आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 30 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाएंगे और जिसमें से क्वेश्चनों में थोड़ा बदलाव किया गया है। हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो है वो इसमें कुछ क्वेश्चनों को ऐड किया गया है। बच्चों की डिमांड थी कि सर लेवल जो है उसको थोड़ा सा अप किया जाए। तो चलिए आप सबका आज के लिए टारगेट जो है वो 25 प्लस क्वेश्चन का क्या है, आप सबको आज का टारगेट दिया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार जो है वो क्रिकेट विश्व कप को जो है वो कब जीता था? एक मिनट भारत ने पहली बार विश्व क्रिकेट कप को जो है वो कब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ने भारत ने जो है वो पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। फिर बात करते हैं, इसका ये पूछा था इस समय कप्तान कौन थे, किसकी कप्तानी किसकी मेजबानी में जीता था? तो कपिल देव, इस समय कपिल देव। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में प्रथम विश्व क्रिकेट कप कब जीता और कप्तान कौन थे? तो कपिल देव इसमें क्या थे, उस समय कप्तान थे। वेस्ट इंडीज को इसने क्या है इस समय इसको हरा के जो है भारत ने अपने हाथ क्या है जीत हासिल की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, जी का न्यूनतम मान कहां होता है? जी यानी ग्रेविटी कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो न्यूनतम कहां होता है? न्यूनतम भी पूछा जाता है, अधिकतम भी पूछा जाता है। तो न्यूनतम जो है वो केंद्र में होता है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, जी का मान क्या है, न्यूनतम होता है। और ध्रुवों पर मान जो है वो अधिकतम होता है। ध्रुवों पर मान क्या है, अधिकतम। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जी का अधिकतम मान कहां पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। न्यूनतम कहां होता है? केंद्र पे होता है। एक पूछा जाता है पृथ्वी पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या है पृथ्वी पर क्या है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का क्या है मान है। अधिकतम पूछा जाए तो ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम पूछा जाए तो केंद्र पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्ठी, परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी में जो है मंदक के रूप में जो है वो शीतलक या मंदक या शीतलक के रूप में जो है वो किसका उपयोग किया जाता है? तो D2O का प्रयोग किया जाता है यानी भारी जल का प्रयोग, भारी जल का। इस क्वेश्चन को या तो आपको परमाणु भट्टी मिलेगा या परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में या शीतलक, बस यहां से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में या तो आपको भारी जल का सूत्र मिलेगा या आपको क्या है भारी जल नाम मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है? यानी प्रोटीन का निर्माण जो है वो हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर क्या है बनता है? तो सबसे पहले तो यह ध्यान है कि प्रोटीन का निर्माण जो है वो किससे मिलकर बनता है? तो अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल द्वारा बनता है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से क्या है हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या है निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे सपनों का भारत किसकी रचना? यानी मेरे सपनों की पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो मेरे सपनों की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है, जिनकी पुस्तक क्या है मेरे सपनों का भारत। एक नेल्सन मंडेला की पूछी जाती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम काफी बार पूछी गई है। तो ये नेल्सन मंडेला की क्या है ये पुस्तक है, इसकी इनकी क्या है आत्मकथा यानी जीवनी लिखी गई है। आजादी की लंबी यात्रा, यह आपको हिंदी में मिलेगा आजादी की लंबी यात्रा, या आपको मिलेगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। के रचनाकार कौन है, किसकी रचना है, किसकी कलाकृति है? तो ये किसकी है? नेल्सन मंडेला की। और मेरा सपनों का भारतीय किसकी है? महात्मा गांधी की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, आसियान की स्थापना कब हुई? देखिए आसियान एक संगठन है। यह संगठन जो है वो पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें 10 देश क्या है सदस्य हैं। 10 देश क्या है इसमें सदस्य हैं। और इसकी स्थापना जो वो कब हुई थी? 1967 के अंदर इसकी क्या है स्थापना हुई थी। और इसकी मुख्यालय जो है जिसको हम हेडक्वार्टर बोलते हैं, मुख्यालय कहां स्थित है? तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कहां की कब की गई थी? तो 1967 के अंदर इसकी क्या है स्थापना की गई।
और इसकी मुख्यालय है। इसकी स्थापना पूछी जाए तो वो बैंकॉक के अंदर इसकी थाईलैंड यानी बैंकॉक के अंदर क्या है, थाईलैंड के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और 10 इसके क्या है, सदस्य देश है। बस इसकी स्थापना या हेडक्वार्टर ही क्या है पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, या कुत्तों को मानव के साथ यानी मानव की मृत्यु होने के बाद उसके साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष या साक्ष्य जो है वो कहां से प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी के जो है वो रोपड़ स्थल से जो है वो क्या है, ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे। रोपड़ स्थल जो है वो कहां स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। और इसकी प्रमुख बात यह है कि यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, रोपड़ स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया भारत में सर्वप्रथम स्थल था। भारत में खोजा गया सर्वप्रथम स्थल कौन सा था, तो कौन सा था, रोपड़ स्थल था। कौन सा था, रोपड़ स्थल था, जिसकी 1954 में जो है वो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी क्या है, खोज की गई। ये भी ध्यान रखें। और ये कहां स्थित है, पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। रूपनगर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। तो देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च अगर आपसे पूछा जाए तो कब किया गया था, 1930 में किया गया था। पूछा गया है किस कानून के विरोध में किया गया था, तो नमक कानून, यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए, विरोध को तोड़ने के लिए इसको क्या है, गांधी जी द्वारा क्या है, दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी। कब निकाली गई थी, तो 1930 में। और नमक कानून पूछा जाए तो ये भी कब तोड़ा गया था, तो 1930 में। महाराष्ट्र में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देखिए निम्न में से महाराष्ट्र राज्य में कौन सा जो है वो स्थित है, तो देखिए काकरापार जो है वो कहां स्थित है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। ये भी काफी फास्ट पूछा जाता है। और बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तारापुर जो है ये कहां स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। केंगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह काफी बार हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो क्लियर है, गुजरात में काकरापारा जो है, और तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा जो है वो कहां है, उत्तर प्रदेश में, और केंगा जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला, स्वतंत्र भारत में थल सेना के प्रथम जनरल कौन थे, यानी स्वतंत्रता भारत के बाद जो है वो भारतीय यानी थल सेना की कमांड जो है, कमांड इन चीफ जो है वो कौन बने थे, किसने जो है वो कमांड संभाली थी, तो के एम करियप्पा ने संभाली थी। कब संभाली थी, 1949 के अंदर, और दिनांक 15 जनवरी। थल सेना दिवस जो है वो इसी उपलक्ष्य में बनाया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले जनरल जो बने थे एमएस करियप्पा जो है, के एम करियप्पा है, जिन्होंने 1949 में भारतीय थल सेना की क्या है कमांड को संभाला था। उस उपलक्ष्य में जो है वो थल सेना यानी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 किस विषय का उल्लेख है, यानी भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में जो है वो किसका विवरण मिलता है, तो किसका विवरण मिलता है, छुआछूत को हटाने का। छुआछूत यानी अस्पृश्यता या मतभेद, जाति का मतभेद पूछा जा सकता है। मतभेद का उल्लेख जो है वो किसे, यह एक क्या है, कानूनी अपराध है अगर कोई व्यक्ति करता है मतभेद या अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सभी है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर इसका मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक यानी पदार्थ की यूनिट या एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो पदार्थ का जो होता है वो कौन सा होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोल होता है। कौन होता है, मोल होता है। और केल्विन हमने कल ही पढ़ा था पहली सीरीज में, तापमान का। किसका होता है, तापमान का। कंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। यह काफी बार पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता। इसको इसलिए क्या है, हम प्रत्येक सीरीज में क्या है लगभग जो है ये ऐड होता ही है। फिर स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, घन कोण का। स्टेरेडियन किसका होता है, घन कोण का। घन कोण का एसआई मात्रक, ये भी याद रखें। ज्योति तीव्रता का क्या है, कंडेला होता है। केल्विन किसका होता है, तापमान का होता है। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक यूनिट क्या होती है, मोल होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस जो है वो किस तिथि को बनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को बनाया जाता है। देखिए 9 जनवरी 1915 को जो है वो महात्मा गांधी क्या है, दक्षिण अफ्रीका से पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। फिर इसी उपलक्ष्य में जो है वो 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह भी ध्यान रखें महात्मा गांधी सबसे पहले किस बंदरगाह पर लौटे थे? तो अपोलो बंदरगाह मुंबई के अंदर क्या है, लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा है? सॉरी, चीन। एक बात मुख्य यह याद रखें, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा दोनों में कौन सा है? वेटिकन सिटी है। और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? तो चीन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। भारत का कौन सा स्थान आता है क्षेत्रफल में? 7वां स्थान आता है। और जनसंख्या में कौन सा आता है? दूसरा। हो सकता है 2023 में जो जनगणना चल रही है, ये जनगणना जो कंप्लीट होगी उसके बाद हो सकता है कि भारत पहले स्थान पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र तल में बैरोमीटर के पारे का स्तर कितना होता है? समुद्र तल में पूछा गया है, बैरोमीटर का जो है वो क्या है, पारे का स्तर यानी जो स्तर जो होता है वो कितना होता है? तो वो कितना होता है? 76 जो है वो मिमी, या आपको मिलेगा 75। ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे। क्लियर है? और पहाड़ी पर भी पूछा जाता है, पहाड़ी क्षेत्र पर कितना होता है? तो 55 मिमी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए वनस्पति घी या तेल के उत्पादन करने में, शोध करने में जो है वो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन गैस का जो है क्या है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? या मछली के तेल में किस विटामिन की जो है वो प्रचुर मात्रा में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। और सूर्य की किरण में भी क्या है, विटामिन डी जो है वो सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस, यानी आग बुझाने वाली गैस या अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का प्रयोग है जो क्या है, किया जाता है? यानी कि जो आग बुझाने वाली गैस जो होती है वो ज्वलनशील नहीं होती है। तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2 गैस। और सर्वाधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है? सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो कौन सी है? ऑक्सीजन है। जलने में क्या है, सर्वाधिक सहायक गैसें हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का वैज्ञानिक नाम। देखिए एक मोर का, एक मानव का, दोनों का ही पूछा जाता है। एक मानव का, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाओक्रिस्टेस। पाओक्रिस्टेस जो है वो क्या है, मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। और मानव का जो है वो क्या है, होमोसेपियन जो है वो मानव का क्या है, वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोपा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। तो कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। फिर इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति कहां स्थित है? तो ये देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्य की क्या है, सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। अगर मुख्यतः आपसे पूछा जाए कहां स्थित है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। और शरावती नदी पर क्या है, ये बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है मुख्यतः पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य कर देंगे। वैसे ये पश्चिम बंगाल में भी आता है कुछ भाग इसका। मुख्यतः अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? झारखंड। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो और सी ऑप्शन दोनों दिया हो, दोनों, तो आप क्या है, सी ऑप्शन राइट कर सकते हैं। आपने देखा होगा झारिया, इसके अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये सभी पूछे जाते हैं। किससे संबंध है इनका?
तो ये किससे संबंधित है? ये कोयला क्षेत्र है। ये कहाँ स्थित है? झारिया भी पूछा जाता है, रानीगंज, बोकारो सर्वाधिक पूछा जाता है। तो तीनों ही कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सुपरसोनिक विमान या सुपरसोनिक जेट किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं या किस मंडल में जो है वो उड़ाए जाते हैं? ये भी पूछा जाता है। तो ये समताप मंडल को क्या है? क्षति पहुंचाते हैं। किस मंडल को? समताप मंडल को क्या है? क्षति पहुंचाते हैं। फिर पूछा जाता है हेलीकॉप्टर या मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो वो सभी क्या है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। और समताप मंडल में क्या है? सुपरसोनिक या सुपरसोनिक विमान या जेट। जेट जो है वो कहां उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। जहां क्या है? सर्वाधिक क्या है? जहां इनको उड़ाया जाएगा वहीं उसी समताप मंडल में क्या है? उसी मंडल में क्या है? ये क्षति पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? जूल प्रति सेकंड जो है वो किसका एसआई मात्रक है? तो किसका है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखें, शक्ति के दो मात्रक होते हैं, वाट क्या होता है? शक्ति का वाट भी मात्रक है और जूल प्रति सेकंड दोनों ही इसके क्या है? मात्रक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? देखिए ब्राजील देश के जो है वो उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? सवाना। क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सांद्रता HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? HCl हमने पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफी बार पढ़ा था, जो क्या हमारे भोजन पाचन में क्या है? सबसे ज्यादा है सहायक अम्ल है। तो मिलाने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? क्रियाशील क्लोरीन। क्या बनता है? क्रियाशील क्लोरीन या आपको कैलोरीन ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? किसके अधीन होती है? तो राष्ट्रीय आय, भारतीय आय की गणना जो किसके तहत होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अधीन होती है। ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव सोना कहलाता है, द्रव सोना या तरल सोना? तरल सोना कौन सा कहलाता है? तो पेट्रोलियम कहलाता है। द्रवित अवस्था में पाए जाने वाला ये क्या है? ये खनिज है। हमने पढ़ा था कल, सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्लेटिन को। सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कपास को। हरा सोना किसको कहा जाता है? चाय को। ये भी हमने पढ़ा था, चाय को। और चाय सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? असम। कौन सा राज्य है? असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई या रेडियो की इकाई क्या होती है? रेडियो सक्रियता या धर्मिता? सक्रियता या धर्मिता आपको मिलेगा तो क्या होती है इसकी इकाई? सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। चुंबकत्व की इकाई क्या होती है? वेबर। वेबर होती है, ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को कैसे शुद्ध किया जाता है? किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को जो है वो अर्धव्यपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये सीधे ठोस से जो है वो गैस में रूपांतरण होते हैं। किसमें? गैस में क्या है? रूपांतरण होते हैं। गैस में रूपांतरण होते हैं और इस विधि को क्या है? अर्धव्यपातन विधि कहा जाता है। अंधकार महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को जाना जाता है? एशिया महाद्वीप को। अंधकार या अंध महाद्वीप को, ये भी ध्यान रखें, अंधकार या अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या है? जाना जाता है। मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, जिसमें हम सब क्या है? निवास करते हैं। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट में अवश्य क्या है? कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आज का सेक्शन आपको काफी अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेवल को क्या है? बढ़ाया गया है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन से रिलेटेड या भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल रहता है तो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप कभी भी क्या है? व्हाट्सएप करके क्या है? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।